हेलो, नमस्कार। मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वर्ग समीकरण पढ़ने वाले हैं और इसका जो नया पैटर्न है 2020 के हिसाब से वो देखने वाले हैं। और मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने वाला हूँ। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है या उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा जैसे कि हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। एक वर्ग समीकरण दिया होता है, पहले का लास्ट वाले मल्टीप्लाई और बीच वाले के ऐसे दो फैक्टर करने होते हैं जिससे कि हम लोग x की वैल्यू निकाल पाएँ या y की वैल्यू निकाल पाएँ। जिस भी फॉर्मेट में हमारा x या y के फॉर्मेट में अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस फॉर्मेट से ये नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक नया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव हुआ है। एग्जामिनर ने थोड़ा सा ऊंचे लेवल का सोचा है और ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो आप लोग पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ों को, अच्छे से अच्छे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा इसके साथ में ताकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएँ। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वर्ग समीकरण में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहेगी। ठीक है, और वर्ग समीकरण के बारे में आपको बता दें कि छोटा सा कि वर्ग समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, जिस x की पावर या y की पावर जिस भी फॉर्मेट में हो उसमें अधिकतर पावर जो रहती है, अगर अधिकतर पावर 2 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण हो जाएगा। पावर अगर 3 है तो वो जो हो जाएगा वो घन वाला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो वो इस टाइप से कुछ रहता है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि इस फॉर्मेट में रहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये जो पूरा समीकरण है इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 2 है यानी कि वर्ग है, तो ये वर्ग, और ये पूरी एक इक्वेशन है तो ये क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ हमारा जो पैटर्न रहेगा थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फैक्टर करके x की वैल्यू जनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, वो नहीं होने वाला। यहाँ थोड़ा सा एक अपर लेवल का, क्योंकि बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू जनरेट नहीं हो पाती है, और होती भी है तो फिर हम लोग वो श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो होगा वो किस तरीके से आपको बताऊँगा वो देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है उसको करने की कोशिश करिएगा कि आप किस तरीके से, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या बोला गया है ये देखते हैं। क्वेश्चंस में हमें दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया है। और हमसे पूछा गया है 2x² प्लस 6x प्लस 15 इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चंस में पूछा गया हम लोगों से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा तरीका होगा, इस तरीके से हम लोग करेंगे। या तो पहला तरीका क्या है कि अगर हमें दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूँ अगर वो नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें इसके x की वैल्यू निकालेंगे, उस x की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे तो हमें कुछ ना कुछ मान मिलेगा, वो होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ज़रा देखिएगा कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने 10th में खूब पढ़ा होगा। ठीक है, वर्ग समीकरण, इसका पहले वाले का तीसरे में यानी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलना चाहिए, 5x² मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम इस 3 के ऐसे दो फैक्टर करें कि प्लस करने पर तो हमारा 3x हो जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 5 हो जाए। तो ऐसा कहीं होता है क्या? ठीक है, कि जिन दो नंबर को आप जोड़ो तो 3 हो और उनका मल्टीप्लाई 5 हो। ठीक है, ये जिन लोगों को वर्ग का समीकरण आता है उनको क्विकली समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वर्ग समीकरण सीखने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा, यानी कि यहाँ से हम लोग वर्ग समीकरण से x की वैल्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से हमारे मान नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं। अब हमें ये चाहिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस देखें तो यहाँ 3x है। ठीक है, यहाँ 3x है और यहाँ केवल x² है, यानी कि इसमें देखिए ज़रा थोड़ा ध्यान से कि अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लूँ, 2 कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास में यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस 3x, और ये इतना बच जाएगा और 15 को मैं अलग लिख देता हूँ। ठीक है, ये कुछ बन जाएगा हमारे पास में। अब x² प्लस 3x, और यहीं से देखिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो ये x² प्लस 3x, ये 5 इधर आके कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए चाहे ये लिख लीजिए, -5 लिख लीजिए, तो x² प्लस 3x का जो मान है वो कितना लिख देंगे, -5। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 15। ठीक है, तो 5 दूना 10, 10 होगा माइनस का और प्लस का है 15, तो जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। यानी इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मान होगा वो कितना होगा, 5 हो जाएगा हमारा।
सोचिए जरा कि अब हम लोगों ने बिना फैक्टर निकाले हुए भी हम लोग इस वैल्यू निकाल पाए हैं। ठीक है, तो ये नया पैटर्न पे थोड़े से भी क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, किस प्रकार से करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चंस में हमें देखिए क्या क्या दिया गया। हमें दिया गया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 40 बराबर 0, ये दिया हुआ है। और हमसे पूछा है 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 1 का मान क्या होगा, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, ये देखते हैं। अब देखिए ज़रा कि क्या होने वाला है यहाँ पर। क्या आप इसके फैक्टर निकाल पा रहे हो? यहाँ पे इसके फैक्टर निकाल के क्या x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा कि निकल रहे हैं कि या नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर में 40 इधर आएगा, तो ये 40, ये हमारे पास में इसका मान आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा इतने में से। यहाँ से केवल इतने में से हम लोग क्या ले लेते, 3 कॉमन ले लेते। 3 कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 या 21 यानी कि 7 रह जाएगा, और प्लस का 1 हमारा चल ही रहा है। ठीक है, ये चल रहा है हमारा। तो यहाँ से देखिएगा कि इस पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 7x का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x का मान 40 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 × 14 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 40 थी 120 और एक 121। ठीक है, तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 121। और 121 किसका स्क्वायर है, ये माइंड में सोच के देख बताइएगा। ठीक है, बड़ा स्क्वायर तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने का एक नया पैटर्न है। देखिए कि विदिन सेकंड बिना फैक्टर निकाले हुए हम लोग इस इक्वेशन का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, इस बात का ध्यान, आए हुए क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तभी करवा रहे हैं। और ये 2020 चल रहा है। 2020 के बाद में प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत कुछ बदलाव होता जा रहा है धीरे धीरे, तो हमें थोड़ा सा नई चीज़ सीखने को मिल रही है। ठीक है, तो नया पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा है। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 17 बराबर 0, ये दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जरा कि यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं, हमें क्या किसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, इन दोनों को हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम इसको इससे कैसे, क्योंकि हमें तो पूरे का मान चाहिए। ठीक है, यानी हम इतने का मान निकाल लें तो हमारा काम हो सकता है। ठीक है, इतने का मान निकाल ले तो इतना का हमारा काम हो सकता है। तो यहाँ से देखिएगा जरा कि यहाँ से हम लोग क्या बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 17 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x का मान 17 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं इतने में से, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बचेगा। ठीक है, और प्लस का 5, ये हमारा चल रहा है। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x का मान हम रख देंगे। ठीक है, तो 2 × इसका मान कितना है, 17, और ये प्लस 5 हमारा चल रहा है, तो 17 दूनी 34 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 34 और 5 39। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अभी हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छे लेवल्स पे बढ़ेंगे। आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि हम लोग और किस किस पैटर्न पे, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने की कोशिश करिएगा। देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया अब हम लोगों ने। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके कोशिश करिएगा कि आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा कि क्या दिया गया हमें दिया गया है यहाँ से 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर ये है तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 2x स्क्वायर प्लस 3x बाई 5 प्लस 10, इसका मान चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये दिया गया है। अब थोड़ा सा सोचिएगा जरा, थोड़ा सा ये सोचिए कि हमें 3x बाई 5 यानी कि हमें 3x बाई 5 बनाना है, यहाँ पे 3x बाई 5 बनाना है। तो इसमें हम लोग क्या कर दें कि 3x बाई 5 बन जाए यहाँ पे, क्योंकि यहीं से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, दोनों तरीके से कहीं भी, या तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि हमें इसके बटे में 5 चाहिए, यहाँ देख के तो हम एक काम करते हैं, 5 से पूरे इसमें भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो पूरे इसमें क्या कर देते हैं, 5 से भाग लगा देते, तो 5 से और 5 से भाग लगा दिए। तो ये जो सिंप्लीफाई होगा तो ये क्या बनेगा हमारा
2x², ये तो 3x/5 बन चुका है और ये बन जाएगा -4/5, तो ये -4/5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4/5। अब देखिए कि ये लिखा हुआ है और इसी का मान ये है, इसी का मान ये है, ये मान उठा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, देखो 2x + 3x/5, 2x² + 3x/5 ये है लिखा है, इसका मान मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5 + 10, इसका मान हम लोगों ने क्या रख दिया 4/5 ये रख दिया। अब इसका मान चाहिए, इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 5, तो ये 4 इधर हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 54/5। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 सही 4/5। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या तो ऑप्शंस में ये रहेगा या ये रहेगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में वैसे अधिकतर आंसर होता है ऑप्शंस में, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर बटे वाला वैल्यू आ गया। इसी को दूसरे तरीके से देख लीजिए, दूसरे तरीके से हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से देखिएगा। ठीक, यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पर 5 का एलसीएम ले लेते हैं, 5 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x², ये कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना होगा 50 बराबर ये कुछ हो जाने वाला है। ठीक है, अब यही देखिएगा ज़रा यहाँ से कि यहाँ पर उठा के हम लोग इसको यहाँ रख देते तो 10x² + 3x, ये 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी इस पूरे का मान कितना है 4 है, तो इस पूरे का मान हम लोग कितना रख देते 4 रख देते हैं, 4 + 50/5, तो कितना हो जाएगा वही 54/5। चाहे आप कैसे भी कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, कहीं भी से भी कर लीजिएगा, आपका आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और लेवल पे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ में। चलो तो इसको करने की कोशिश करिएगा, इसमें हम लोग किस प्रकार से करेंगे और आपका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से फास्ट। ठीक है, आप किस तरीके से करते हो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा सा नया पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर निकाल के नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, बिना फैक्टर के निकाले ही सोल्व होगा इस टाइप के क्वेश्चन, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे अभी। ठीक है, आगे देखते रहिए। क्वेश्चन में हमें दिया गया है 4x² + 7x + 5 = अगर 0 है तो हमें जो है वो x² + 7x/4 + 15 =? ठीक है, ये क्वेश्चंस में हमें दिया गया है, तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। अब वही है कि हमें देखिए कि यहाँ पर, यहाँ से देख के आप लोगों को माइंड चल जाएगा कि 7x/4 बनाना है हमें, तो यहाँ पर 7 तो है ऑलरेडी, 4 और बनाना है, 4 और बनाना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइडेशन करना पड़ेगा। तो 4 से हम लोग डिवाइडेशन कर देते हैं, 4 से हम डिवाइडेशन कर देते तो ये हो जाएगा x² प्लस ये होगा 7x/4 और ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये इतना हो चुका है। ये जब इधर आएगा तो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी x² + 7x/4 माइनस का 5/4, ये हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास में देखिए इसकी जो वैल्यू है वो हम लोग कितनी लिख देते हैं माइनस का 5/4, इतने की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से उठा के रख दी। ठीक है, इतने की वैल्यू -5/4 ये हम लोगों ने निकाला, और प्लस का हमारा कितना चल रहा है 15 चल रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, ये माइनस का 5 होगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। ठीक है, जब घटेगा तो कितना बचेगा 55/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। चलिए तो इसको एक और तरीके से देख लेते हैं। एक और जो तरीका होगा वो क्या होगा हमारा, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसमें एलसीएम लेते हैं 4, एलसीएम 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस में 7x और 15 चौके 60। ठीक है, ये कुछ हो जाने वाला है। तो यहाँ से देखिए ये 4x² + 7x यही यहाँ लिखा हुआ है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इस पूरे का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 4x² + 7x का 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। अब उठा के यहाँ पर -5 रख देते हैं। ठीक है, तो -5 + 60/4, जब ये घटेगा तो एक प्लस का एक माइनस का होता घटता है। ठीक है, तो 55/4 वही हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, वही 13 सही 3/4। ठीक, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, कहीं से भी कर लें, चाहे ऊपर से या नीचे से। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए रहती है, फाइनली हमें आंसर चाहिए रहेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और लेवल का बढ़ चुका है। अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ रही होगी तो आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो कि ये क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। x² प्लस में 6x माइनस 10 = 0 ये दिया, और हमसे पूछा गया x + 3 का होल स्क्वायर क्या होगा।
ये पूछा गया है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये चलता है कि हम इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सोल्व करें, और इसको सोल्व करने के बाद में x का मान यहाँ रख देते हैं और उसको में 3 जोड़ के उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि उसका हमारा आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने पर थोड़ा सा सोचिएगा जरा कि क्या आप लोग 5 6 के इससे क्या 2 फैक्टर निकाल पा रहे हो कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा हो, 10 आ रहा हो। ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 कब आता है, या तो ये 2 × 5 में 10 देता है या फिर 1 × 10 में देता है। इसके अलावा कोई भी 2 ऐसे नंबर नहीं है हमारे जिनका मल्टीप्लाई 10 आता हो। ठीक है, तो आप देखिए जरा कि यहाँ इन दोनों का योग प्लस या माइनस करने पर 6 बन रहा है क्या, इन दोनों का प्लस माइनस करने पर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, और नहीं होगी तो अब देखते हैं कि क्या होगा। तो जब ये कुछ दिया है तो इसका मैं देखते हैं, भी इसका कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, और इसको जब हम बनाते हैं तो हम लोग यहाँ देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाता है वो a² + b² + 2ab। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है। इस फॉर्मूले को हम लोग ओपन कर लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि x², b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, और 2ab 2 3 दूना 6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 6x ये होगा। ठीक है, अब इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x² + 6x + 9 ये लिख सकते हैं। ठीक है, और यही देखिए जरा x² + 6x ये लिखा हो, तो इसका मान कितना है आपके पास में, ये इधर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। इस पूरे से x² + 6x का मान 10 है, तो ये यहाँ रख देते हैं। ठीक है, 10 + 9 कितना हो जाएगा 19, ये हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए तो इसी प्रकार से आगे और बढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। ठीक है, कि 2x² - 16x - 70 = अगर 0 दिया है तो x - 4 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे 17 दूनी 34। ठीक है, 34 किस किस का मल्टीप्लाई होता है, या तो 34 × 1 होगा या 17 × 2 होगा। ठीक है, और 17 और 2 में हम लोग कुछ कर सकते हैं, जोड़ घटा के 16 बना सकते हैं क्या, नहीं बनने वाला, और 34 में भी नहीं बनने वाला, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सोल्व होगी। जिन लोगों को वर्ग समीकरण आता होगा उनके लिए बहुत ईजी होगा, जिनको नहीं आ रहा होगा वो फिर हम लोग किस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगने वाला है a - b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a² + b² - 2ab। इस फॉर्मेशन में उसको ओपन करने वाले, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab ये भी होता है। तो हम देखते हैं कि इसको हम ओपन करते हैं तो ये क्या जनरेट होगा, तो x² + b² मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 - 2ab यानी कि 4 दूना 8x ये बनेगा। ठीक है, तो इसमें x को हम लोग आगे लिख लेते हैं, ये -8x को, और +16 ये है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं बन रहा है कि हमारा ऊपर बन रहा है। क्यों बन रहा है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले गए तो x² - का 8x - 17 ये होगा, और -17 इधर आएगा तो x² - 8x ये इधर आ जाएगा तो 17, और 2 इधर बटे में आएगा तो 17/2। x² - 8x का मान कितना निकला 17/2, तो यहाँ रख दीजिए 17/2 + 16। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये सोल्व कर लेंगे तो ये हो कितना जाएगा हमारे पास में 16 दूनी 32, 32 में हम लोग 17 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 49/2। ठीक है, और 49/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 24.5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में एलसीएम लेके। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और हम लोग प्रत्येक क्वेश्चंस में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, और प्रत्येक जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे और अच्छे तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 2x² + 6x - 4/3 = 0 ये क्वेश्चन में हमें दिया गया। ठीक है, और हमें वैल्यू बतानी है x² + 3/2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बतानी हमें कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम वही है कि इसको कुछ नहीं करते, पहले ये देखते हैं कि इसमें से क्या बन रहा है, इसमें से ये कुछ बन सकता है क्या, तो बना देते हैं। ठीक है, तो इसको a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले से ओपन कर लेते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बता दिया क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 2ab, तो 2ax है और b 3/2 है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर मैं इसको आगे लिख देता हूँ, 3x को आगे लिख देता हूँ, तो प्लस का 3x और बाद में हो जाएगा 9/4, ठीक है। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बन रहा है क्या, तो यहाँ से देख सकते हैं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये हो जाएगा, और माइनस का हमारा 4/3 था तो ये इधर आके 4/3, इससे कितनी बार हो जाएगा हमारे पास में 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये बना कितना हमारा पूरा 2/3, तो 2/3 यहाँ रख देते हैं, ठीक है। 2/3 हम लोगों ने यहाँ रख दिए और 9/4 हमारा चल रहा है, ठीक है। एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 4 दूना 8, इधर हो जाएगा 9 तिया 27, 27 और 8 कितने 35/12, ठीक है। तो 35/12 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्वेश्चंस में हमें सही क्या बोला गया है कि 8x² - 6x - 1 = 0, अगर ये दिया है तो आपको बताना है 4x - 3/2 का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है, ये बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे a - b का होल स्क्वायर और फॉर्मूला लगा के इसको पहले ओपन करेंगे और देखते हैं कि ये बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो 4x² मतलब कितना हो जाएगा 4x² कितना हो जाएगा 16x² प्लस 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9/4 हो जाएगा, माइनस ये माइनस वाला तो माइनस लग जाएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 2 × a × b 3/2, ये बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखते हैं कुछ बन रहा तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 16x², ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 12x और प्लस का 9/4। तो ये देखते हैं कि यहाँ से कुछ बन रहा है कि हमारा, ठीक है, यहाँ से कुछ बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 4 अगर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास में क्या बच जाएगा यहाँ पर 4x² माइनस का 3x ये बच जाएगा, ठीक है। 4 × 16 4 × 12 और प्लस का 9/4 ये हो गया, यानी कि ये मान चाहिए हमें 4x² माइनस 3x। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से हम लोग क्या, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, और 2 कॉमन ले देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x² माइनस का 3x ये हो जाएगा, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और इधर हो जाएगा ये माइनस का इधर आके प्लस, यानी 2 इधर लाके बटे में 2, तो ये 1/2 बन जाएगा। और 1/2 4x - 3x का मान हम लोग कितना रख देते हैं 1/2 रख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 4 × 1/2 इस पूरे का मान 1/2 रख दिया और प्लस 9/4, ठीक है। तो इससे कितनी बार 2 बार, तो ये 2 + 9/4 ये हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 4, तो ये 4 दूना 8 और 9 17/4, ठीक है। इसको हम लोग 17/4 लिख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसको मिश्र भिन्न में अगर लिखना है तो मिश्र भिन्न में कितना हो जाएगा 4 × 16 4 सही 1/4, 4 सही 1/4 लिख लीजिए, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 सही 4.25 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस में कुछ भी हो सकता है, चाहे मिश्र भिन्न में हो, पॉइंट में हो, ये हो, कुछ भी दे सकता है वो। तो थोड़ा आपको क्या, आपको तो सोल्व करना आना चाहिए, आंसर तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन से देखिएगा, और ये क्वेश्चन थोड़े से और अच्छे लेवल का है, थोड़ा से और लेवल को बढ़ाया है, इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया, दिया गया 16x² प्लस में 8x + 15 = 0 ये दिया हुआ है, और पूछा क्या गया है 3x + 3/4 का होल स्क्वायर का मान चाहिए हमें, ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग को वही क्वाड्रिक इक्वेशन से पहले देखेंगे कि इसमें से इसको ओपन करने पर क्या इनमें से कुछ बन रहा है क्या, ठीक है। तो वही देखना है, तो ये हो जाएगा 9x² a² b² होगा, यानी कि 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 × 3x × 3/4, ठीक है। इससे ये 2 टाइम्स, तो इसमें देखते हैं कि 9x², इसको मैं आगे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9x/2, तो प्लस का 9x/2, और इधर हमारा ये कितना हो जाएगा 9/16। तो यहाँ से देखिएगा कि ये बन रहा है क्या, ये नहीं बन रहा है, तो एक काम करते हैं पहले 9 कॉमन ले लेते, और 9 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा x² प्लस x/2 प्लस 1/16 ये हो रहा है। अभी भी नहीं बन रहा तो एक काम कर देते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 16, ठीक है। तो इधर हो जाएगा हमारे पास में 16x², यहाँ से
कितना हो जाएगा, इससे इसमें भाग लगाएंगे तो 8 बार, तो 8 का मल्टीप्लाई 8x और ये हो जाएगा 1, 16x² प्लस 8x, 16x² प्लस 8x वही आ चुका है। ठीक है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 16x² प्लस 8x बराबर माइनस के 15 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का 15 हो जाएगा, तो इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो 9 इस तरह का मान हम लोग यहाँ रख देते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 1 बटे में कितना 16। ठीक है, तो 9 इंटू यहाँ कितना बचेगा माइनस का 14 बटे 16, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 बटे 8, माइनस का 7 बटे 8, तो यहाँ कितना हो 9 7 63 माइनस 63/8, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। इसका थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 16x² प्लस 8x माइनस 15 बराबर अगर 0 है तो 3x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9/16 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, उससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 से काट देते हैं। ठीक है, 3x प्लस 3/4, ठीक, ये बन जाएगा, इससे 2 टाइम्स कट जाएगा ये, तो ये होगा हमारे पास में 9x² प्लस में 9/16 प्लस इधर हो जाएगा 9x/2। ठीक है, ये होगा। यहाँ से देखिए जरा कि क्या ऊपर वाला कुछ बन रहा है क्या, ऊपर वाला कुछ नहीं बन रहा है, तो एक काम कर देते पहले 9 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 1/16 प्लस इधर हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा। क्या अभी भी बन रहा है हमारे पास में, ये कुछ नहीं बन रहा है, तो एक काम करते थे यहाँ से फिर एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 16, तो इधर हो जाएगा 16x²। ठीक है, और ये देखो 16 मतलब पहुँच रहे हैं हम लोग यहाँ से 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, तो x² प्लस 8x मिल चुका और x² प्लस 8x, तो इसका मान कितना हो जाएगा 16x² प्लस 8x बराबर में 15, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू निकल जाएगी 15, तो 16x² प्लस 8x इसका मान 15 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा इस पूरे का मान, इसको मैं आगे पीछे लिख देता हूँ। ठीक है, 8x प्लस 1, ये इस पूरे का मान कितना दिया है 15 दिया है, 15 और 1 हमारा चल रहा है बटे में कितना 16, तो 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 16/16, 16 से 16 कैंसिल, यानी कि जो हमारा आंसर बनेगा वो 9 बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ा दिया है। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दिया है हम लोगों ने, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उसको करने की कोशिश करिएगा किस तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में, हमें दिया क्या गया और पूछा क्या गया, देखते हैं। x² प्लस में √8x माइनस 4 = 0, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया और हमसे पूछा है x प्लस √2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से कि यह ऐसा बन रहा है क्या, तो इसको ओपन करते हैं, तो x² प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2√2x ये बन जाएगा हमारे पास में। तो क्या ये बन रहा है क्या √8, हाँ ये बन रहा है। कैसे बन रहा है आप लोग देखिएगा जरा कि √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है इसलिए 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2, या तो हम ये लिख दें या ये लिख दें, बात एक ही है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं √8 को 2√2x माइनस 4। ठीक है, और माइनस इधर आएगा तो प्लस का, यानी इस पूरे की मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं x², इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2√2x प्लस का 2। ठीक है, ये चल रहा है, तो इस पूरे का मान देखिए जरा, इस पूरे का मान क्या रख देते हैं 4 रख देते हैं, 4 + 2 यानी इस पूरे इक्वेशन का जो मान निकलेगा वो कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिएगा और इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेते हैं। और आप लोगों को इस प्रकार के और क्वेश्चन चाहिए रहेंगे तो आपको इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, उसमें आपको क्वेश्चंस की PDF मिल जाएगी, उसमें और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उनको। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस में क्या बोला गया है हमें, तो दिया गया है हमें x² माइनस √3/4 प्लस 3/64 = 0, ये दिया गया है हमें। ठीक है, क्वेश्चंस में, और पूछा गया है 2 - √3/4 का होल स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया है।
ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इससे कहीं ना कहीं ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बनाने की कोशिश करते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कुछ हो सकता है तो करने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ से अगर आप चाहें तो x कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर आपको 2 चाहिए रहेगा, 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर x कॉमन लेते तो, और अगर x कॉमन ले लेते तो फिर x बच जाएगा तो वो दिक्कत करेगा, इसलिए इसको ओपन करिएगा पहले। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √3/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/16, 3/16 हो जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर तो 3 होगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। फिर माइनस 2 × a 2x है और b √3/4 है हमारे पास। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस का √3x प्लस 3/16 ये होगा। अब देखते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ हो रहा है क्या हमारे पास में। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ 4x स्क्वायर है x स्क्वायर के साथ में, यहाँ नहीं है, तो एक काम कर देते हैं 4 से भाग लगा देते हैं। 4 से जब इसमें पूरे में भाग लगा देते हैं तो 4 से अगर हम भाग लगा देते हैं तो ये तो पूरा ये वाला कट के कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √3/4x, और 4 से इसमें करेंगे तो 3/64 ये कुछ हो जाएगा। अब देखिए कि ये बन रहा है क्या, ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। और इस पूरे का मान देखिए जो यहाँ लिखा है वो का वही यहाँ लिखा है, और इस पूरे का मान 0 है, तो इसका मतलब इस पूरे का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 हो जाएगा, ठीक है। पूरा एज इट इज ऊपर लिखा हुआ है और इसका मान 0 दिया है, तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।